जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टेरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। और आज की रीडिंग कुछ ज़्यादा खास ही होने वाली है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या भाग्य लेके आने वाला है और क्या खास हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो दिसंबर मंथ के लिए प्रेडिक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि वो जाने, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हम देखेंगे दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या खास होने वाला है, क्या भाग्य आपका साथ देने वाला है, क्या चेंजेस आएंगे। हे डिवाइन, हे एंजल, मुझे बताइए दिसंबर मंथ में मेरे जितने भी यूवर्स हैं उनका दिसंबर मंथ में क्या भाग्य उनके लिए आने वाला है, क्या होगा उनके साथ। ये डिवाइन मुझे बताइए मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं दिसंबर मंथ उनका कैसा जाने वाला है, क्या भाग्य उनका साथ होने वाला है, क्या खास आने वाला है। मुझे क्लैरिटी दीजिए, क्लैरिटी दीजिए। ये डिवाइन मुझे क्लैरिटी दीजिए, दिसंबर मंथ के लिए क्लैरिटी दीजिए, दिसंबर मंथ के लिए क्लैरिटी दीजिए। दिसंबर मंथ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या चीज़ें होंगी। यहाँ तो बहुत सारे कार्ड निकल के आ गए। मुझे 2 कार्ड और दीजिए। एक कार्ड और दीजिए। क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस बताइए, पॉजिटिव चेंजेस। बॉटम ऑफ द डेक, डेविल। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिसंबर मंथ में एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि दिसंबर मंथ में आप लोग कुछ एक डिसीजन, या आप एक कह लो कि आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान होने वाले हैं। अपने इमोशनल को साइड रखते हुए प्रैक्टिकल होते हुए मुझे बहुत दिख रहे हैं आप दिसंबर मंथ में। मतलब आप बहुत प्रैक्टिकली वे में बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, एनालाइज करेंगे, वर्कआउट भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे आप चीज़ें देखने वाले हैं। जहाँ तक कि मैं ये कह सकती हूँ कि देखो दिसंबर मंथ में आप स्पिरिचुअल बहुत बनेंगे। मतलब आप भगवान पे विश्वास आपका बढ़ना, उन पे यकीन करना, उनके उनके अपने रिलीजियस को आगे बढ़ाना, ज़्यादा मेडिटेट करना, ये सब चीज़ों में आप मुझे घुसते हुए ज़्यादा दिखेंगे कि आप भगवान पे बिलीव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिव हो रहे हैं। वो चेंजेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगी कि अब तक आप बहुत ज़्यादा जो एंजाइटी में आप चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप एक बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में किसी चीज़ से गुजर रहे थे, एक बैड फेज से गुजर रहे थे। लाइक आप एक किसी एडिक्शन में थे, तो वो एडिक्शन से आप हटने वाले हैं। या आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से आपकी चीज़ें हटने वाली हैं। या आपके जीवन में फाइनेंशियली बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, करियर को लेके, मनी वाइज लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके जो जीवन में आपके उथल पुथल चल रही थी, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्ट्रेस एंजाइटी क्रिएट हो रखी थी, जो आपके रातों की नींदें उड़ रखी थी, विचार आपके बिगड़े हुए थे, सोच विचार में ही आपके दिन निकल जाते थे। मीन्स अब तक आपने अपना टाइम ज़्यादातर सोचने में ही निकाला है। यहाँ पे मुझे एक्शन लेते हुए तो आप नहीं दिखे हैं कि अब तक, लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा, डिसीजन लेना, एक दूसरे को नीचे गिराना, या कलह कलेश कह लो कि आपके जीवन में ये बहुत ज़्यादा रहा है अब तक, जिसके वजह से आप अपनी चीज़ों से
दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो अब तक सिचुएशन जो आपकी चल रही थी, मूवमेंट्स आपके स्लो चल रहे थे, किंग ऑफ पेंटाकल्स है तो या फाइनेंशियली ग्रोथ भी आपकी स्लो मुझे यहाँ पे दिख रही थी, विचार आपके स्टेबल नहीं थे। तो यहाँ दिसंबर मंथ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट मुझे होते हुए दिख रही है। जैसे कि आप एक क्लैरिटी पे पहुंचेंगे दिसंबर मंथ में, प्रैक्टिकली वे में पहुंचेंगे। एक दिसंबर मंथ में आपके जीवन में एक अलग सा पहचान, आप अपने आप को पहचानना शुरू करेंगे, आप अपने इनर ग्रोथ को पहचानना शुरू करेंगे, आप अपने आप को दुनिया के सामने लाना पसंद करेंगे। मतलब एक होता है ना कि आपको जो लोग गलत समझ रहे थे, वही लोग आपको सही समझना शुरू करेंगे, आपकी बात मानना शुरू करेंगे, आपको क्लैरिटी पे लाना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे कनेक्टिविटी दिसंबर मंथ में दिख रही है। जो लोग आपके सही होने पर भी आपको गलत जता दिया करते थे, वो इंसान, वही लोग आपको अब सही बताना शुरू करेंगे। एक कनेक्टिविटी मुझे बढ़ती हुई, एक स्टेप बढ़ते हुए दिख रहा है कि जो आपने अब तक जो मेहनत की अपने रिश्ते में, अपने चीज़ों में, आपने एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, एक आप काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने में बिलीव करते हैं, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे प्रोफेशनलिज्म हो। एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करना पसंद करते हैं, जो आप डिसिप्लिन मेंटेन पसंद करते हैं, उसी के वजह से आज आपको वो दिसंबर में वो अचीवमेंट मुझे मिलते हुए दिख रही है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है मुझे, पेज ऑफ कप है। यस, आप कुछ विश फुलफिलमेंट चाह रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी चीज का कि आपकी ये विश पूरी हो। जिस चीज का आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो चीज मुझे दिसंबर मंथ में आते हुए दिख रही है। यहाँ पे आप एक फाइनल स्ट्रिक्टली डिसीजन, एक होता है ना कि आप अपनी पुरानी चीजों को छोड़ के एक मोड़ आप ले लेंगे, सीधी वाली मोड़, जहां पे आप इधर उधर भटकने में बिलीव नहीं करेंगे। लाइक आप एक सही दिशा पकड़ लेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरा करियर इस दिशा की तरफ सही रहेगा या इस दिशा की तरफ सही रहेगा। वो मोड़ पे आप चलते जाएंगे जहां पे आपको एक अचीवमेंट मिलनी शुरू होगी। जहाँ पे आप अब तक बहुत कंफ्यूज थे, क्लियरिटी नहीं थी, चीज़ें आपकी तरफ से नहीं चल रही थी, बहुत उथल-पुथल आपने देखा, स्पिरिचुअलिटी में आप मेरे को डीप में जाते हुए देख रहे हैं, एक कर्मा साइकिल आपका खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है। एक ये कह लो कि आप बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन में भी थे, या फिर अगर नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना भी था, तो वहाँ से आपका एक कट ऑफ होते हुए मुझे दिख रहा है और पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे दिख रहा है कि आप एक गलत चीज से एक अच्छी चीजों में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये कह लो कि एक दिसंबर में एक साइकिल आपकी कंप्लीट होके एक राह पे ऐसे आप खड़े हो जाएंगे जहां से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा आपकी लाइफ में। उन्नति होगी आपके जीवन में। जो कलह कलेश था, जो स्ट्रेस था, जो एक दूसरे को समझना नहीं था, घटनाएं जो तुरंत की तुरंत एक पे आपके साथ घटती रहती थी, उस चीज से आप थोड़ी सी मुक्ति पाएंगे, उस चीज से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना शुरू होगा। यहाँ पे आपको मुझे क्लैरिटी दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे एक डिवाइन हाथ भी है, तो अब वो डिवाइन खुद आ रहे हैं आपके साथ, आपका साथ देने के लिए। तो यहाँ पे डिवाइन ने जब आपका हाथ पकड़ लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में अब तक जो भी चीजें चल रही थी या जो भी उथल पुथल चल रही थी, अब वो क्लैरिटी पाथ पे वो पहुंचाएंगे और आपको एक सही दिशा दिखाएंगे कि आपको ये सही दिशा पकड़नी है जहां पे आपका करियर एंड फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने इनके डिवाइन हाथ को नहीं पहचाना, तो आप देखिए फिर से जैसे नेगेटिव है ना, वैसे ही नेगेटिव मोड पे रहेंगे और आप आगे नहीं चल पाएंगे एंड वैसे ही आपके विचार बिगड़ जाएंगे और कितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, आपकी वो क्षमता खत्म हो जाएगी सही और गलत समझने की। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दिसंबर मंथ में मुझे एक अलग सा, आप एक दिसंबर मंथ में ये कह सकते हैं कि आप कुछ लोग नई चीजें स्टार्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि पिछली चीजों के एक्सपीरियंस को लेते हुए एक नया चीजें उनके आने की उम्मीद मुझे नजर आ रही है, जहां उनकी एक नई उन्नति
शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कर्मा साइकिल तो खत्म होते हुए दिख ही रहा है। और दूसरा ये कि आपको आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जो आपको नहीं समझ आ रहा था, सही और गलत की परख, मतलब आप जंग में ना जीत हासिल करना चाहते हैं। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब तक क्या था, आपके ब्लॉकेजेस बहुत थे। जैसे आपको रात रात भर नहीं सोना है, सोचना है, या आपके स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था, विचार आपकी डीप थिंकिंग ज्यादा चल रही थी दुनियादारी में। अब हैंगमैन है, ये दुनियादारी से अलग का भी दिखाता है। जैसे कि आप दुनियादारी से अलग जा रहे हैं, फैमिली से अलग जा रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, आपको एक मोह माया फैमिली से दूर चले जा रहे हैं, या आप चले गए थे, ये लगा लो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप दुनियादारी से एकदम अपने परे हो गए थे, जहां पे आप एक अपनी दुनिया में एक स्पिरिचुअलिटी में चले गए थे, डीप थिंकिंग में आप चले गए थे। आपके विचार आपका साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस मोड पे जा चुके थे। आप भूल चुके थे कि आपके आगे पीछे परिवार, बच्चे भी हैं, जहां पे आपको ध्यान देना है। जो रास्ता आपने पकड़ लिया था, यहाँ पे देखो, धार्मिक को एक्सेप्ट करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना वो गलत है। ये आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, एंड यहाँ पे आप उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे एंड सुधार लाना शुरू करेंगे। आपने ना अपने जीवन में अब तक बहुत धोखा खाया है। लोग आपको अब तक ऐसे मिले ना कि आपको नीचे खींचने वाले लोग मिले, आपको इंसल्ट करने वाले लोग मिले। मतलब ये वो वाला फेस है जो आपके सामने ये बहुत अच्छे अच्छे से रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे उतने ही बेकार हैं आपके लिए। जो कहते हैं ना कि पीठ पीछे जो चाकू घूमते हैं वो अपने ही दोस्त होते हैं या अपने ही फैमिली मेंबर में, ये उनमें से हैं कि आपको धोखाधड़ी मिला है। आपको आप मतलब आपका नाम खराब करना, इनका मोटिव ये रहा है कि आपका काम खराब हो, आपका नाम खराब हो, आपकी फैमिली खराब हो, आप जीवन में आगे ना बढ़ पाए। ये उद्देश्य जो था, ये उनका सफल हो रहा था, और आप उनका भरपूर साथ दे रहे थे, क्योंकि आप उनकी चीजों में उलझते जा रहे थे। जहां पे अब वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, अब आप चीजों को समझेंगे, सुनेंगे, आपको ये भी समझ आने लगेगा कि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त या आपके जितने भी आपके लगता है कि आपके वेल विशर हैं, आपको वहां पे क्लैरिटी होने लगेगी कि आपके कौन वेल विशर है और कौन आपके दुश्मन है, या कौन आपके बुरा चाहते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको किसी बंदे से ना बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है, जिसके वजह से आपको आपके रिश्ते सुधारने के एक और मौका मिलेगा, और रिश्ते में एक बढ़ोतरी भी मुझे दिख रही है, फाइनेंशियली गेन मुझे दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसके वजह से आप फिर से एक दिशा पकड़ेंगे। क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की फैमिली एकदम खत्म सी हो गई थी, टूट सी गई थी, उम्मीदें खत्म सी हो गई थी, एक दूसरे का कहा सुनना करना ही बंद कर दिया था। यहाँ पे चीजें खराब ही मुझे होते हुए दिख रही हैं कि यहाँ पे रिश्ते नाते ना फिनिश ही हो गए थे, क्योंकि एक दूसरे के बारे में सुनना समझना बंद ही हो गया था। जहां पे फिर से एक उन्नति शुरू हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ कप है, तो यस एक नई शुरुआत यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप है, तो यस आप एक बहुत अच्छे डिसीजन पे, फाइनल डिसीजन पे आप पहुंचेंगे, जहां पे एक आपकी एक नया स्टेप, एक नया जीवन आपके जीवन में आने वाला है। जैसे कि कह लो कि आप एक उलझते हुए आप निकल रहे हैं और एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक नया जीवन, एक जीने की इच्छा आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, आगे बढ़ने की इच्छा आपकी शुरू हो जाएगी, और उस अथॉरिटी पे आप पहुंचेंगे। ये चेंजेस मुझे पूरा दिसंबर मंथ में दिख रहा है आपके लिए। गाइडेंस में निकालना चाहूंगी कि आपके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हे डिवाइन, दिसंबर मंथ में आप मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? गाइडेंस बताइए, मुझे गाइडेंस दीजिए दिसंबर मंथ में मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस। गेट मोर इंफॉर्मेशन। मैं साहब जो भी अभी भी काम करेंगे दिसंबर मंथ में, हो सकता है कि आप बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन में आए। स्पिरिचुअलिटी में तो आप जाएंगे, आध्यात्मिक में आप बनेंगे, मेडिटेशन आप करेंगे, आप अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे, लेकिन आपको कुछ चीजों की अभी भी
बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी बाकी है। मीन्स अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ सवाल जवाब चल रहे हैं तो आप उस चीज की खोज तक जाइए, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब ना है, इसलिए क्योंकि आपको अभी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी आपकी उस चीज की चल रही है। हो सकता है कि जो धोखाधड़ी आपके साथ हुई या जो चीजें आपके साथ चीटिंग की गई या पॉलिटिक्स की गई, वहां पे आप अभी भी आपके मन में एक पर्सन के लिए ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं वो पर्सन तो नहीं कर सकता, ये तो बहुत अच्छा है मेरे साथ, लेकिन वहीं पे आपको उसी पर्सन के लिए और इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है कि क्या सच में वो पर्सन आपके लिए सही है, क्योंकि नॉट द राइट टाइम, क्योंकि आपका सही समय तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आप अभी भी उसी उलझनों में फिरे रहेंगे या पास्ट के लोगों पे जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे थे करते रहेंगे, तो आपका सही समय कभी नहीं आएगा। ठीक है, और आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना साल भर पूरी चीजों को 100% एक्सेप्ट करने में आपको साल भर लग जाएगा, लेकिन दिसंबर मंथ से आपका स्टार्टअप हो चुका है अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में लाने के लिए। एक और गाइडेंस में निकालना चाहूंगी कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं। मैसेज निकाल के दीजिए, हे डिवाइन मैसेज निकाल के दीजिए एक और। इतने सारे कार्ड तो नहीं लेने हैं। देखो, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। तो देखो, आप और आपका प्यार सेफ है, चाहे वो आप कितना भी झगड़ा कर लो एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो झगड़ा भी एक केयरिंग वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको लेके कंसर्न कर सकता है। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। देखो, अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस सिचुएशन में। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, बिल्कुल वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सिचुएशन में कुछ मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ चाह रहे हो कि सोच विचार ही करते रहो, है ना, आप सिर्फ झगड़े ही कर रहे हो या सोच विचार कर रहे हो, तो उससे तो आपको सॉल्यूशन या सिचुएशन तो इंप्रूव होते हुए तो नहीं हो सकती। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ये डिवाइन एक और कार्ड दीजिए मुझे, एक और कार्ड दीजिए। लक इज ऑन योर साइड। देखिए, लक आपके साइड ही है, जस्ट आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। शो द वर्ल्ड दैट रियल यू। देखिए, कार्ड कितने सुंदर आए हैं आपके लिए कि अब आपका सही समय आ चुका है कि जो आपके अंदर अब क्वालिटी है, अब टाइम है कि बाहर निकल के लोगों को बताने की कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या आप अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं या उन्नति को पा सकते हैं। ये टाइम है अब आपका, क्योंकि दिसंबर मंथ से ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आने वाला है, बहुत सारी चीजों से आप निकल के आने वाले हैं। नेगेटिव चीज को रिलीज कीजिए, ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कार भी ये आ रहे हैं कि कुछ चीजें देखिए हिडन है, सिक्रेटिव है आपके जीवन में। आपको थोड़ा सा नेगेटिव चीजों को रिलीज करने की जरूरत है और पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और नेगेटिव लोगों से भी दूर रहने की जरूरत है और पॉजिटिव लोगों के साथ आपको रहने की जरूरत है। तब जाके आपकी एक अचीवमेंट शुरू होगी, क्योंकि दिसंबर मंथ में एक होता है ना चिंगारी लगना, वो आपके जीवन में लगनी तो शुरू हो ही जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाएगा। यहां से आपको थोड़े से बदलाव मुझे जरूर दिख रहे हैं कि आपके जीवन में होगा ही होगा। तो ये थी दिसंबर की रीडिंग। आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।